सादर प्रणाम। जैसा कि मैं सचिन यादव एज ए नर्सिंग स्टाफ आजमगढ़ से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे पर अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि अ, आज मैं सिर्फ नर्सिंग स्टाफ, फार्मेसी स्टाफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उन लोगों के विषय में बात करना चाह रहा हूँ। आज मैं अपने नर्सिंग भाइयों के लिए इस बात करना चाह रहा हूँ, अपने नर्सिंग स्टाफ में जो काम कर रहे बहनों के लिए इस बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो हमारे नर्सिंग स्टाफ के दोस्त हैं, चाहे वो मेरी सिस्टर्स हों, मेरी भाई हों, उन लोगों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के प्रोफेशन के नाम पे, सिखाने के नाम पे और बस हॉस्पिटल की डिग्री के नाम पे, मतलब मैं आपको सिखाऊंगा इसके नाम पे मज़दूर से भी ज़्यादा एक मज़दूर से ज़्यादा ड्यूटी कराई जा रही है और सैलरी बस नाम मात्र की दी जा रही है। इसके लिए एक यूनियन होना चाहिए, एक संघ होना चाहिए जो ये डिसाइड करे कि आपकी मतलब जो ये डिसाइड करे, जो हमारे हक की बात करे कि हाँ सैलरी इतने से इतना मिनिमम कम से कम होना चाहिए। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ जो जीएनएम कर रहे हैं 3.5 साल पढ़ाई, उसके बाद पैसा जो अलग से, जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं 4.5 साल पढ़ाई पैसा अलग से, जो डी फार्मा कर रहे हैं 2 साल पढ़ाई पैसा अलग से, जो ओटी टेक्नीशियन कर रहे हैं 2 साल पढ़ाई पैसा अलग से, जो बी फार्मा कर रहे हैं 4.5 साल पढ़ाई पैसा अलग से। और जब आप कंप्लीट करने के बाद जाते हैं हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ आपसे ये कहा जाता है कि अभी आपको तो काम आता ही नहीं, आपको हम सिर्फ अभी 3 महीने ट्रेनिंग पे रखेंगे, 4 महीने ट्रेनिंग पे रखेंगे, उसके बाद 1500 देंगे, उसके बाद 2000 देंगे। बताइए, आप ही लोग बताइए, एक लड़का एक लड़की जो जिनके माँ बाप 4 लाख 5 लाख 7 लाख लगा के पढ़ाए हैं और उसके बाद 3 साढ़े 3 साल वो लड़का, 4 साल वो लड़का मेहनत करके पढ़ा है, उसके बाद उसको 3000 3500 की ड्यूटी करनी पड़े, 3000 3500 की नौकरी करना पड़े, कितनी शर्म की बात है ना। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, एक पेशेंट का ठीक होना 100%, एक पेशेंट का ठीक होना सिर्फ डॉक्टर पे 20% निर्भर करता है, 80% नर्सिंग स्टाफ पे निर्भर करता है। डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है, डॉक्टर सिर्फ कह सकता है कि इंजेक्शन लगना चाहिए, लेकिन एक नर्सिंग स्टाफ जब तक उसकी सही टाइम पे देख रेख नहीं करेगा, उसका सही टाइम पे इंजेक्शन नहीं लगाएगा, उसका सही टाइम पे बीपी नहीं लेगा, तब तक पेशेंट किसी भी कंडीशन में ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की एक अहम भूमिका है। जिस हिसाब से डॉक्टर की अहम भूमिका है, उसी हिसाब से डॉक्टर सिर्फ राउंड करने जाता है, नर्सिंग स्टाफ उसके पास 24 घंटा रहता है। और इसी नर्सिंग स्टाफों के नाम पे डॉक्टर्स लोग पेशेंटों से एक एक दिन के करीब करीब, आईसीयू की बात करें तो 800-800 रुपये, 700-700 रुपये, 500-500 रुपये एक पेशेंट से लेते हैं। जनरल वार्ड में 300 रुपये नर्सिंग स्टाफ चार्ज रखा जाता है, लेकिन वही चार्ज जो सिर्फ मेरे नाम पे लिया गया है, एक नर्सिंग स्टाफ के नाम पे लिया गया है, वही चार्ज हमारे नर्सिंग स्टाफों को नहीं दिया जाता है, जबकि उससे बहुत कम। मतलब आज एक मजदूर की रोज़ की दिहाड़ी की बात करें तो कम से कम 500 रुपये 600 रुपये है प्रतिदिन की, जिसमें वो सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी करता है, उसमें से उसको 2 घंटा रेस्ट के लिए मिल ही जाता है, 1 घंटा नाश्ते के लिए, 1 घंटा ऐसे ही। मतलब वो 6 घंटा ड्यूटी करके एक मजदूर 500 रुपये लेकर जाता है, और हमारे यहाँ 12-12 घंटे, सुबह 8 बजे का एक नर्सिंग स्टाफ, एक फार्मेसी का स्टाफ सुबह 8 बजे जाता है और शाम को 8 ही बजे लौटता है। उसकी सैलरी 1500 2000, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कोई होगा 6000 5000, बहुत ब्रिलियंट स्टाफ होगा तो 8000 10,000। आप सोचिए, जो लड़का जो लड़की 10-10 साल काम करके हॉस्पिटल में और डिग्री लेकर डी फार्मा, जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग का, और अगर 10,000 की नौकरी कर रही है या कर रहा है, तो बताइए 10,000 वो क्या देखेगा, अपना देखेगा या अपने परिवार को देखेगा। तो इसलिए मैं सारे लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी लोग नर्सिंग स्टाफ से जुड़े हैं, जितने लोग मेडिकल से जुड़े हैं, मेरा सारे लोगों से निवेदन है कि आप एक ग्रुप बनाइए, जितने भी आपके हॉस्पिटल में हैं सारे लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप एक ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में सारे लोगों को जोड़िए और मुझे भी जोड़िए, और यह एक संघ बने, जिससे कि हम लोग जो ये हमारे स्टाफों का शोषण हो रहा है इसको रोका जाए। और
इसके आगे भी मैं वीडियो और लाऊंगा, यह वीडियो अब यहीं तक लास्ट है। और मैं सारे लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग सपोर्ट करिए। जो ये नहीं है कि सारे हॉस्पिटल का यही हाल है, लेकिन मिनिमम हॉस्पिटल का, मैक्सिमम हॉस्पिटल का यही हाल है, 90% हॉस्पिटल का यही हाल है। कुछ हॉस्पिटल्स हैं और अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सैलरी देते हैं 5,000, 7,000, 2,000, 3,500, कहीं कहीं तो ये हाल है 3,000, 3 महीने पे इंटर्नशिप पे रखते हैं सिर्फ, है ना। तो वो भी सैलरी 20 तारीख के बाद मिलती है। मतलब आपका अगर 30 तारीख को महीना पूरा हुआ तो अगले महीने 20 तारीख के बाद आपको सैलरी मिलेगी, जो भी मिल रही हो। तो हालत बताइए, एक लड़का एक लड़की जो रूम लेकर बाहर रह रहा है, 50-50 दिन लेट उसको सैलरी मिलेगी, वो क्या खाएगा और कैसे रूम का रेंट देगा। माँ बाप तो पढ़ा ही दिए हैं, है ना। तो अब तो हाँ हाँ हमारा काम है उन लोगों को देखना। तो इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग एकजुट हो जाइए। जहाँ भी आप ड्यूटी करते हैं वहाँ एक ग्रुप बनाइए, और ये सबके हक की लड़ाई है, एक किसी पर्सनल की नहीं है। मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ ठीक ठाक मेरी सैलरी है, पर मेरी सैलरी ठीक है इसके लिए मैं शांत रहूँ, मैं ये सोचूं कि पूरे हॉस्पिटल की, पूरे जगह की सैलरी ठीक है, ये नहीं सही है। हो सकता है पूरे हॉस्पिटल में कोई एक स्टाफ हो जिसको उसके संतुष्टि के हिसाब से सैलरी मिल रही हो, लेकिन वो 50 स्टाफ जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, जो आपके भरोसे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी का क्या। तो इसलिए मैं आप सारे लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग एक ग्रुप बनाइए और इस मुहिम से जुड़िए, और आने वाले टाइम में ऐसा शोषण ना होने पाए, इसलिए आप लोग एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर काम करिए। और ये सैलरी तक ही नहीं सीमित है, और भी हम लोगों का शोषण होता है हॉस्पिटलों में, जहाँ 12 घंटे ड्यूटी तो ड्यूटी टाइम है, उसके बाद 2 घंटे एक्स्ट्रा कराया जाता है, उसका कोई पैसा नहीं दिया जाता। हम एक दिन 2 घंटा लेट चले जाएं, उसका पैसा काट लिया जाता है। आप महीने की 2 से छुट्टी मिल रही है हॉस्पिटल की, आप 2 से ज़्यादा छुट्टी मार दिए तो आपका पैसा कट जाएगा, लेकिन अगर आप 1-2 छुट्टी जमा कर दिए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा उसका। तो इसलिए ये शोषण रुकना चाहिए। और सारे लोग जहाँ से आप देख रहे हैं हमारी वीडियो को, सारे जगह से, ये सिर्फ आजमगढ़ की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। तो मैं अनुरोध करता हूँ सारे लोगों से कि आप लोग एकजुट हो जाइए, एक ग्रुप बनाइए, हर जगह पूरे ज़िले का एक ग्रुप बने। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उससे आप लोग जुड़िए। इंस्टाग्राम आईडी है सचिन यादव -4042, आप लोग जुड़िए, जो मैं अभी लिख दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगा, आप लोग उससे जुड़िए। और यह एक मुहिम चलाई जाए जिससे हम लोगों का शोषण ना होने पाए, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे साथियों का। और बस यहीं हम अपने वाणी को विराम देते हैं, और इस मैटर पे मैं वीडियो हमेशा लाता रहूँगा, और यह तब तक चलेगा जब तक कि सही सारी चीज़ें सही ना हो जाए, है ना। तो पुनः एक बार सादर प्रणाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।